एथेनॉल पर बहस बढ़ती जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल से यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, माइलेज कम हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर एथेनॉल से गाड़ी का इंजन खराब होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पेट्रोल पंप पर ट्रांसपेरेंट बॉटल में तेल लेने पर पेट्रोल ऊपर और एथेनॉल नीचे दिख रहा है। कुछ वीडियो में पेट्रोल टैंक के आसपास चींटी और मक्खियां दिख रही हैं। मतलब यह कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है एथेनॉल की कहानी से। हैरानी की बात यह है कि सारे के सारे वीडियो एथेनॉल को गाड़ियों के लिए खतरनाक और नुकसानदेह बता रहे हैं और इन सबसे सरकार की जबरदस्त बदनामी हो रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में E20 पेट्रोल से इंजन खराब होता है? क्या सच में इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने से मना कर रही हैं? और सरकार क्या कह रही है? आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। E20 पेट्रोल ने भारत में विवादों का सैलाब ला दिया है। गडकरी जी के निर्देश के बाद पूरे देश में पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हो गई है। बिना जरूरी बहस के, बिना देश की जनता को भरोसे में लिए E20 पेट्रोल मैंडेटरी हो गया है। मतलब यह कि अब पूरे देश में कहीं भी प्योर यानी बिना एथेनॉल का पेट्रोल नहीं मिलेगा। विदेशों में भी, खासकर यूरोपियन देशों में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, लेकिन वहां जनता को ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन सा पेट्रोल लेंगे, एथेनॉल वाला पेट्रोल या बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल। लेकिन गडकरी जी ने देश की जनता को पेट्रोल चुनने का ऑप्शन ही नहीं दिया। उन्होंने E20 पेट्रोल को मैंडेटरी बताते हुए अपने आदेश को देश के ऊपर थोप दिया है और नतीजा यह है कि इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। गडकरी जी ने यह भी नहीं सोचा कि जिसकी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए बनी ही नहीं है, उसकी गाड़ी में भी जबरदस्ती E20 पेट्रोल डालकर इंजन खराब क्यों किया जाए। हालांकि अप्रैल 2023 के बाद बनी लगभग सभी पेट्रोल गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह से फिट और प्रमाणित हैं। 2015 से 2022 के बीच बनी थोड़ी पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स एथेनॉल को सहने के लिए कंपैटिबल हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से माइलेज में मामूली कमी आ सकती है। होंडा ने अपनी गाड़ियों को बहुत पहले ही E20 मटेरियल कंपैटिबल बना दिया था, इसलिए 2009 के बाद की होंडा कारों में E20 फ्यूल सुरक्षित माना जाता है। इसके बावजूद धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। तो सरकार ने पीछा छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग बस एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा होगा वो भी अगले साल के अक्टूबर में पता चलना शुरू होगा। एक्सपेरिमेंट वाली बात खुद अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी कह रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। उनकी आवाज साफ सुनी जा सकती है। 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. So tomorrow, next year, October onwards, probably the demand will go up or it may go down. Therefore, that's why paragraph 6.8 of the agreement. जब एक्सपेरिमेंट वाली बात पर हंगामा मचा तो सरकार ने तुरंत एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज में सरकार ने साफ किया है कि उसने अदालत के सामने E20 फ्यूल को एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के रूप में नहीं बताया है। चलिए मान लेते हैं सरकार की बात, मान लेते हैं कि सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने झूठ बोल दिया होगा या गलती से बोल दिया होगा। मान लेते हैं कि E20 एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि नेशनल पॉलिसी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था तो इसे पूरे देश में लागू करने का आधार क्या था? ये पक्का करने के लिए क्या उपाय किए गए कि इससे इंजन और माइलेज की क्षमता पर बुरा असर ना पड़े? क्या इस एथेनॉल पॉलिसी ने पेट्रोल पंपों पर फ्यूल में पानी या दूसरी सस्ती चीजें मिलाने का एक और तरीका नहीं दे दिया है? अब पेट्रोल पंप वालों को अपनी गलत हरकतों को छुपाने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग पर दोष मढ़ने का बहाना मिल गया है। अब ऑटो बनाने वाली कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां भी वारंटी और नुकसान के दावों को मानने में आनाकानी कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक E20 पॉलिसी लागू होने के बाद इंजन में खराबी से जुड़े कुछ क्लेम को ICICI लोम्बार्ड ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सरकार के दबाव के आगे झुकना पड़ा। नियम के हिसाब से तो अब E20 पेट्रोल से जुड़े किसी भी क्लेम को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार का दबाव है। लेकिन किसी न किसी बहाने आनाकानी तो कर ही सकती है कंपनी।
परेशान कस्टमर कितनी बार कोर्ट जाएगा, कितनी बार गडकरी जी से शिकायत करेगा और आम जनता की सुनने वाला कौन है इस देश में। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने E20 पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार की पॉलिसी जारी रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। और तो और हीरो कंपनी ने E85 पेट्रोल के लिए मोटरसाइकिल भी लॉन्च कर दी है, जिसका उद्घाटन गडकरी जी ने किया है। मतलब यह कि एथेनॉल की लाख शिकायतों के बावजूद सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पर अडिग है और धीरे धीरे ब्लेंडिंग का प्रतिशत बढ़ाने की जुगत में है। सवाल यह उठता है कि जब एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है, जब एथेनॉल खुद पेट्रोल जैसा महंगा हो गया है, इसके मिलाने से गाड़ियों में परेशानी आ रही है, तो इतने विरोध के बावजूद सरकार और गडकरी जी क्यों ब्लेंडिंग रोकना तो दूर, इसे और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसकी एक मुख्य वजह है तमाम बड़े नेताओं का शुगर फैक्ट्री का मालिक होना। एथेनॉल चावल से, गेहूं से और मक्का से बनाया जाता है, फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसके अलावा गन्ने की फैक्ट्री से निकलने वाले मोलेसिस से भी बनाया जाता है। अब चाहे नितिन गडकरी हो या शरद पवार हो या फिर अजित पवार, सब के सब कई कई शुगर फैक्ट्री के मालिक हैं। नितिन गडकरी के पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड के पास 3 बड़े शुगर मिल हैं। शरद पवार और उनके परिवार के पास लगभग 6 बड़े शुगर मिल हैं। अजीत पवार के पास 2 शुगर मिल हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है। ऐसी स्थिति में कौन मना करेगा कि एथेनॉल ना बने और पेट्रोल में ना मिलाया जाए। यही नेता E20 पॉलिसी को लागू करने वाले हैं और इन्हीं के पास शुगर फैक्ट्री है, जिससे एथेनॉल बनाने के लिए मोलेसिस मिलता है। फिर क्या दिक्कत है, एथेनॉल बनाओ और पैसे कमाओ। एथेनॉल के मुद्दे पर सबसे चौंकाने वाली है विपक्ष की चुप्पी। न राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, न अखिलेश यादव, न ममता बनर्जी और न तेजस्वी। एथेनॉल पर सबने चुप्पी साध रखी है। इस चुप्पी को समझने की जरूरत है। क्या आपको भी लगता है कि मंत्री और उनके बेटे एथेनॉल के कारोबार से जुड़े हैं, इसलिए ब्लेंडिंग रुक नहीं सकती? क्या एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से इंजन में खराबी आती है या माइलेज में कमी आती है? क्या आप भी मानते हैं कि जनता को एथेनॉल वाला पेट्रोल और बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल का ऑप्शन मिलना चाहिए या अपनी मर्जी का पेट्रोल चुनने का अधिकार मिलना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।